था प्राथमिक विद्यालय रुच्चा पार जो बैतालपुर ब्लॉक में पड़ता है। इसके कार्य में बहुत ही सराहनीय कार्य मुख्य विकास अधिकारी देवरिया जी का है, जिन्होंने जन सहयोग के माध्यम से और खुद के अपने द्वारा इस विद्यालय में टाइल्स का काम हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इसलिए किया गया कि इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक नित्यानंद चौबे जी और जो सहायक अध्यापक शिक्षा मित्र हैं उनका कार्य बहुत ही सराहनीय था। इसीलिए मुख्य विकास अधिकारी जी ने इस विद्यालय को गोद लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जितनी भी अच्छे से अच्छा कार्य हो सकता है वो माननीय मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। ले चलता हूँ और आपको इस विद्यालय की व्यवस्था दिखाता हूँ। वाकई इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और टीचर जो भी हैं बहुत ही काबिले तारीफ। मैं आपको पहले यहाँ बता दूँ, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लो केजी यूकेजी होता है, उसी तरीके से सरकार की योजना है कि लो केजी और यूकेजी के लिए सरकारी योजना भी आंगनबाड़ी के माध्यम से चले। आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चे चले, जो 5 वर्ष के नीचे के बच्चे हैं उनके लिए। आइए देखिए यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं। ये हम आपको ले चल रहे हैं किचन में। ये देखिए, ये किचन नया बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, जैसे घरों में मॉड्यूलर किचन होता है उस तरीके का ये बच्चों के लिए मॉड्यूलर किचन बना हुआ है। अब 5 वर्ष से नीचे के जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए देखिए, हमारे कैमरामैन आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक, ये देखिए सब टाइल्स लगे हुए हैं। नीचे दिखाइए, फर्श पे सब टाइल्स लगे हुए हैं। ये देखिए बाथरूम और टॉयलेट, नीचे भी दिखाइए। देखिए, आइए आगे हम आपको फिर ले चलते हैं इस प्राथमिक विद्यालय रुच्चा पार, जहां आज के डेट में होड़ लगी है। आम जनता में, छोटा हो बड़ा हो, सबके में होड़ लगी है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। बच्चे की पढ़ाई की क्वालिटी के बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ क्लासरूम है। ये रुच्चा पार के प्राथमिक विद्यालय का क्लासरूम है। यहाँ अध्यापक ये शिक्षा मित्र हैं, पढ़ा रही हैं। अभी इन बच्चों की गुणवत्ता भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी इन बच्चे की पढ़ाई की गुणवत्ता भी मैं दिखाऊंगा। पहले आप क्लासरूम देख लीजिए। देखिए, ये क्लासरूम है। नीचे दिखाइए। ये देखिए सब टाइल्स लगे हुए हैं। ये ब्लैक बोर्ड देखिए। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि यहाँ जो भी शासन से ऐसी कोई भी योजना नहीं है कि किसी भी 1 से 5 के प्राइमरी विद्यालय में जहाँ बच्चे बेंच और मेज पर बैठे, ये सरकार की कोई योजना नहीं है। ये यहाँ के प्रधानाध्यापक नित्यानंद चौबे जी द्वारा अपने स्वयं के द्वारा बच्चों को बैठने के लिए उपलब्ध कराया गया है, अपने स्वयं के द्वारा। इधर फिर देखिए एक क्लासरूम। ये सब नित्यानंद चौबे जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, उनके कार्यशीलता को देखते हुए यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी ने इस विद्यालय को गोद लिया। वो भी कब? सिर्फ 45 डेज पहले, 45 दिन पहले। वो भी नित्यानंद चौबे जी के कार्यों से आए थे। विद्यालय के किसी कार्यक्रम में प्रभावित होकर के इस विद्यालय को गोद लिया और जन सहयोग के माध्यम से आज ये विद्यालय देखिए। हम
टेसी न्यूज ये चाहता है कि जिले की हर प्राथमिक विद्यालय ऐसा हो जो प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा के नाम पर, फीस के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, कॉपी किताब के नाम पर लूट मची हुई है, हर अभिभावक परेशान है। अगर ऐसे प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प हो तो कोई भी बच्चा प्राइमरी स्कूल के प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं जाएगा। आइए आगे आपको और दिखाते हैं, क्लासरूम दिखाते हैं। इधर ये देखिए पार्क के लिए भी जगह बनाया गया है, अभी पौधारोपण किया जाएगा। पौधारोपण किया जाएगा। आगे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये बच्चों के लिए शौचालय है, बच्चों के लिए शौचालय, बच्चों के लिए शौचालय। आइए आगे और हम आपको दिखाते हैं। इसमें भी अंदर से दिखाओ। हमें नहीं लगता होगा कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल और स्टाफ को बैठने के लिए इस तरीके की व्यवस्था होगी। ये प्रधानाध्यापक का कार्यालय है जिसमें अभी काम चल रहा है। ये प्रधानाध्यापक का कार्यालय है, शिक्षक लोग भी बैठेंगे, प्रधानाध्यापक भी बैठेंगे, कोई भी आएगा इसमें बैठेगा। आगे हम आपको और दिखाते हैं, रुच्चापार प्राथमिक सरकारी पाठशाला। फिर हम यहाँ के प्रधानाचार्य से भी बात करेंगे और बहुत ही अच्छी बात है कि आज यहाँ प्रधान जी भी मौजूद हैं। ये दिखाइए कैमरामैन जी नीचे से। ये देखिए ये क्लासरूम है। अब मैं किस क्लास में पढ़ते हो बच्चों से कुछ सवाल करूंगा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? आपके देश की राष्ट्रपति का क्या नाम है? आपके देश का प्रधानमंत्री का क्या नाम है? आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपके प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? अच्छा, आप लोग इसमें से कितने लोग जो है 6 का टेबल सुना सकते हैं? चलिए बताइए। 6 × 6, 6 × 12, 6 × 86, 6 × 24, 6 × 5 × 40, 6 × 36, 6 × 42, 6 × 48, 6 × 54, 6 × 60। अच्छा, और कितने तक आप लोगों को टेबल याद है? 15 तक। 14 का कौन सुनाएगा? 41 या 40, 42 या 28, 43 या 42, 44 या 56, 45 या 70, 46 या 84, 47 या 96, 48 या 112, 49 या 126, 49 या 140। आप कौन सा सुनाएंगी टेबल? 13 का मालूम है? हाँ, 13 का सुनाइए। 31 या 30, 32 या 28, 33 या 32, 34 या 56, 35 या 70, 31, 30, 32, 28, 32, 34, 52, 35 या 65, 36 या 28, 37 या 91, 38 या 94, 39 या 26, 30 या 30। ये देखिए ये क्लास 4 के बच्चे हैं और मैंने इनसे पूछा, अच्छा ये बताइए आप लोग शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा, आइए हम फिर चलते हैं दूसरे क्लास में। आइए, किस क्लास के बच्चे हैं आप लोग? 5 के। अच्छा, टेबल आप लोगों को कितना तक याद है? 20 तक। अच्छा, 11 का कौन सुनाएगा? सभी लोग सुना लेंगे। आप सुनाइए। हाँ, 11 का। हाँ, 11 का। 11 × 11, 11 × 22, 11 × 33, 11 × 44, 11 × 55, 11 × 60, 11 × 77, 11 × 88, 11 × 99, 11 × 110। आप 16 का सुनाइए। 16 × 60, 62 × 32, 63 × 48, 64 × 64, 65 × 80, 66 × 96, 67 × 112, 68 × 120, 69 × 144, 60 × 160। आप 14 का सुनाइए। 14 × 14, 42 × 28, 43 × 42, 44 × 50, 45 × 65, 14
14 5 जा 75, 14 6 जा 84, 14 7 जा 92, 14 8 जा 182, 14 9 जा 121, 14 50। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि लड़का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और लड़की को? अच्छा ये बताइए कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चूहे को क्या बोलते हैं? कितने तक आप लोग को टेबल और कोई सुनाएगा? 20 तक का कितने लोगों का? कौन सा टेबल सुनाएंगे? सर 21 का। 20 का 21 का, बहुत वेरी गुड। 21 1 21 21 2 42 21 3 63 21 4 84 21 5 15 21 6 26 21 7 47 21 8 68 21 9 189 21 10 210। ये देखिए ये प्राथमिक विद्यालय रुच्चा पार के कक्षा 5 के छात्र छात्राएं हैं और आप लोग देख ही रहे हैं इनकी क्वालिटी। कैसे हम कह सकते हैं कि शिक्षा की क्वालिटी खराब होती है प्राथमिक विद्यालयों में? बस जरूरत है हमारे जो शिक्षक हैं, मैं सभी जिले के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से निवेदन करूंगा और मैं ये जानता हूं कि आज जो शिक्षक जो भी चयनित होकर के विगत कुछ वर्षों में आ रहे हैं वो लोअर पीसीएस और पीसीएस स्तर के एग्जाम को पास करके आ रहे हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, फिर टीईटी करते हैं, फिर टेट देते हैं, फिर सुपर टेट देते हैं। इतने पढ़ाई के बाद बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल पाती है, ये सोचने का विषय है। क्यों नहीं सभी लोग नित्यानंद चौबे जो इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, इस विद्यालय के और भी जो टीचर हैं उनसे सीख लेकर के क्यों नहीं आज जो प्राइवेट स्कूलों में धांधली हो रही है फीस के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, कॉपी किताब के नाम पर, यहाँ तो सरकार ने ड्रेस भी मुफ्त देती है, कॉपी किताब भी मुफ्त देती है, भोजन भी मुफ्त देती है। आइए इन बच्चों का 1 से 5 तक का वो किचन मैंने आपको दिखाया 5 वर्ष से नीचे के बच्चों का। अब ये 1 से 5 के बच्चों का मैं किचन आपको दिखा रहा हूं। प्राइमरी विद्यालय रुच्चा पार के 1 से 5 का ये देखिए, ये देखिए 1 से 5 तक के बच्चों का। वो 5 वर्ष से, इसके पहले जो मैंने दिखाया वो 5 वर्ष से नीचे के बच्चों का किचन था। ये देखिए 1 से 5 तक के बच्चों का किचन है। एकदम घरों में मॉड्यूलर किचन जैसे बनता है, मॉड्यूलर किचन की तरह इस प्राथमिक विद्यालय रुच्चा पार में बना हुआ है। टेसी न्यूज मनोज श्रीवास्तव, कैमरामैन सूरज शुक्ला के साथ देवरिया। आज देवरिया जिले के बैतालपुर ब्लॉक के रुच्चा पार ग्राम का प्राथमिक विद्यालय जो मैं आप लोगों को दिखाया, आज मैं उस प्राथमिक विद्यालय के सबसे पहले तो मैं अपने टेसी न्यूज के तरफ से इनका स्वागत करता हूं। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी का नाम है श्री नित्यानंद चौबे जी। आज इन्होंने जो काम देवरिया जिले के अंदर करके दिखाया है वो हमें नहीं लगता है कि कहीं देवरिया जिले के किसी भी प्राथमिक विद्यालय में इस तरह की सुदृढ़ व्यवस्था है। आइए हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं। सबसे पहले तो आपका टेसी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ तैनाती आपकी कब से है? यहाँ तैनाती सर हमारा 18 दिसंबर 2014 से हमारी तैनाती है। इस विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ। अच्छा ये बताइए, जब आप आए थे तो इस विद्यालय की क्या व्यवस्थाएं थी? सर मैं इस विद्यालय में बहुत ही विषम परिस्थिति में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। प्रमुख सचिव के श्री जितेंद्र कुमार जी के दौरे के बाद यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापिका अनीता मिश्रा एवं किरण विरोधय सहायक अध्यापक सब लोग निलंबित हो गए और उस परिस्थिति के बाद मैं इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। 2 शिक्षा मित्र और मैं अकेले उस समय 4-5 महीने तक कार्य किया। विद्यालय में मात्र 18 बच्चे हमको मिले थे जो अपनी कक्षा भी नहीं जानते थे कि मैं किस कक्षा में पढ़ रहा हूँ, लेकिन अनवरत हिम्मत नहीं हारते हुए भी मैं बच्चों के प्रति लगाव और ईमानदारी से कार्य करते रहा और आज हमारे विद्यालय में 109 छात्र नामांकित हैं और प्रतिदिन करीब 102 से लेकर 107 बच्चे हमेशा विद्यालय में उपस्थित रहते हैं।
अच्छा, एक चीज बताइए चौबे जी, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि सरकार के तरफ से बच्चों के लिए कोई डेस्क, मेज की और बेंच की बैठने की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके विद्यालय में देख रहा हूँ कि बच्चे बेंच पे बैठे हैं, मेज पे अपना कापी किताब रखे हैं, लिख रहे हैं। आपने ये कैसे किया? सर, ये मैं स्वयं से, अपने स्वयं के धनराशि से मैं किस्तों में धीरे धीरे बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बनाया और उसका भुगतान भी मैं किस्तों में, हमारे यहाँ जो शर्मा जी डेस्क बेंच बनाते हैं उनको दिया। और हर साल मैं 10-15 बेंच बनाते बनाते आज अपने विद्यालय में सारे बच्चों के लिए डेस्क बेंच बनवा के उनको बैठा रहा हूँ और बैठा के शिक्षा दे रहा हूँ। आपकी, जैसा कि मुझे यहाँ पे मालूम हुआ है कि आपके वहाँ एक आप प्रधानाध्यापक हैं, एक सहायक अध्यापक हैं, एक शिक्षा मित्र हैं। क्या आप ही 3 लोग मिल करके इतना सुचारू रूप से बच्चों को कैसे शिक्षा दे लेते हैं, कैसे विद्यालय को संचालित कर लेते हैं? सर, ये तो सरकार का, हमारे विद्यालय में कुछ समय तक 5 अध्यापक नियुक्त थे। 2 अध्यापिका क्रमशः आजमगढ़ और गोरखपुर स्थानांतरित हो गई। तब से हमारे पास कोई विकल्प नहीं मिला और उस विकल्प को नहीं भी मिलने के बावजूद भी हमारे बच्चों का शिक्षा प्रभावित न हो, हम लोग एक क्लास में बच्चों को पढ़ा के काम देते हैं, बच्चे काम करते हैं, फिर दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, फिर इन बच्चों के क्लास का चेक करके फिर उन बच्चों का क्लास का होमवर्क दे के फिर उनका भी क्लास वर्क दे के काम चेक करते हैं। ऐसे 1-2 क्लास सफर करता है, लेकिन किसी भी कक्षा की पढ़ाई को बाधित हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसमें हम लोग को काफ़ी ऊर्जा देनी, बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप लोग। जैसा कि मेरे संज्ञान में है कि यहाँ पे सूर्यपुरा एक प्राथमिक विद्यालय है जी, वहाँ पे सुनने में आया कि वहाँ 25 टीचर हैं। तो क्या जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को या जिलाधिकारी को ये नहीं है कि वहाँ से कुछ शिक्षकों को आपके मदद के लिए, यहाँ बच्चों के शिक्षा को देखते हुए, क्या वहाँ 25 टीचरों की जरूरत, बच्चे क्या हजारों की संख्या में हैं, तो क्यों नहीं वहाँ से कुछ टीचरों को यहाँ पे अटैच किया जा रहा है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी लगायत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय तक भी वार्ता किया हूँ, लेकिन शासनादेश के ऐसी व्यवस्था है कि ऑनलाइन ट्रांसफर में भी होगा। किसी शिक्षक को किसी विद्यालय में बेसिक शिक्षा अधिकारी भी संबंध नहीं कर सकते हैं। क्या विशेष परिस्थिति में जिलाधिकारी भी नहीं कर सकते हैं? अब इसके लिए भी शासन से अनुमति लेने पर भी जिलाधिकारी महोदय भी कर सकते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस समय इस रुच्चा पारग्राम के प्रधान भी मौजूद हैं, जिनका इस विद्यालय का कायाकल्प करने में बहुत ही मतलब कि सहयोग है। बहुत जी द्वारा और प्रधानाध्यापक द्वारा मिलके और जन सहयोग के द्वारा इस विद्यालय का कायाकल्प हुआ है। तो आइए प्रधान जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रधान जी, आपका स्वागत है तेजसी न्यूज में। थैंक यू। आप बताएंगे कि इस विद्यालय के लिए आपके मन में कैसे ऐसा आया? आप पहले तो ये बताइए हमें कि कब से आप प्रधान हैं यहाँ? इसी सत्र से 2000 इसी सत्र में हुए हैं? हाँ जी सर। जी जी। और आपका शुभ नाम? सत्येंद्र यादव। अच्छा, आपके मन में कैसे आया कि इस विद्यालय का, पहले भी तो आप इसी गांव में रहते थे, भले प्रधान नहीं थे लेकिन निवास तो करते थे, क्या देख करके मन में आया कि आप इस विद्यालय का कायाकल्प करने में चौबे जी का कुछ सहयोग करें? हाँ, बहुत गुरु जी के सब भाई देख रहे हैं बढ़िया हो रहा था, इसीलिए हम सहयोग किए हैं। बच्चे यहाँ का टैलेंट हो रहे हैं, गुरु जी सब व्यवस्था पहले से किए थे, थोड़ा भी हमारा भी सहयोग हो गया इसमें। आगे भी आपको आपका सहयोग इस विद्यालय को मिलता रहेगा? हाँ, मिलता रहेगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अब हम बात करते हैं, ये व्यायाम टीचर यहाँ के हैं। आपका तेजसी न्यूज में स्वागत है। अपने नाम से बताएं कि आप यहाँ क्या? सर, ब्लॉक में शिक्षक बैतालपुर देवरिया में कार्यरत हूँ और यहाँ पर मैं जो BRC केंद्र है और कंपोजिट विद्यालय औरा चौरी में मेरा हेड ऑफिस है, मैं वहीं से कार्य करता हूँ, पूरे ब्लॉक में करता हूँ। मैं इस विद्यालय में, हमारी एजुकेशन है कलकत्ता से मैं पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ विद्या मंदिर में इंटर कॉलेज में पढ़ा था, तब मेरा अपॉइंटमेंट इधर में हुआ है। आर्किटेक्चर कॉलेज से हमारे डिग्री प्राप्त है। मैं सब यहाँ आया हूँ तो मैं ये देखा हूँ कि जो असेंबली होता है
उस असेंबली में हमारे जितने भी टीचर हैं वह टीचर कभी उपस्थित नहीं रहते हैं। तो मेरी ये सोच है, अगर असेंबली सही से नहीं होगा तो फिर हमारा स्कूल नहीं टर्नअप कर पाएगा। जिस विद्यालय का असेंबली गड़बड़ हो तो विद्यालय कैसे टर्नअप कर पाएगा। और जितने भी अनुदेशक हमारे आए हैं गेम के, वह किसी विद्यालय में पीटी नहीं कराते हैं, जिससे बहुत दिक्कत होती है। पीटी से अनुशासन बनता है, और अनुशासन बनेगा तो हमारे बच्चे में डिसिप्लिन मेंटेन होगा। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है। अभी देखिए जो मुख्य विकास अधिकारी देवरिया रविंद्र कुमार जी हैं, जो इस विद्यालय को गोद लिए हैं, उनका भी आगमन बराबर वो देख रेख करने विद्यालय में आते रहते हैं और यहाँ के प्रधानाध्यापक और टीचरों का उत्साहवर्धन भी करते रहते हैं। मैं एक बार मुख्य विकास अधिकारी जी को बधाई दूंगा कि ऐसे ही जिले के सारे प्राथमिक विद्यालयों में जन सहयोग से जिले के अधिकारियों से होता रहे। मनोज श्रीवास्तव, कैमरामैन सूरज शुक्ला के साथ तेजसी न्यूज़ देवरिया।